हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ों के मन में ये चलता रहता है कि हमें आखिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा कुछ टाइम के बाद होता है ना कि हम एकदम से फ्री हो जाते हैं। ऐसा होता है, मतलब फ्री तो नहीं होते हैं, क्योंकि घर का काम बहुत सारा रहता है। लेकिन होता है ना कि हम जैसे बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें। तो यही कुछ टाइम पहले मेरे माइंड में भी यही चलता था कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। और बहुत ऐसी वीडियोस मैं देखती थी यूट्यूब पे। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो मतलब अपना क्रिएटिविटी करके, जो भी अपना डेली रूटीन का या पार्लर का या सिलाई का या स्टिचिंग का या टीचिंग का कोई भी काम है, वो अपना क्रिएटिविटी दिखा रही हैं, कर रही हैं, यूट्यूब पे डाल रही हैं। और उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे हैं, उनको उनको अच्छा खासा व्यूज़ भी मिल रहा है, उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मैं यही सोचती थी पहले कि आखिर ये कैसे कर लेती हैं, इतना सारा काम, घर का काम करके भी ये अदर काम कैसे कर रही हैं। अदर काम का छोड़िए, अदर काम, घर का काम करके और हम ये सब जो हमारा समय बचता है उसमें हम ये सब काम करते। पार्लर हो गया, टीचिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम यूट्यूब का काम कर रही हैं। तो मेरे माइंड में भी ये चलता था कि आखिर कैसे कर लेती हैं। लेकिन होता है ना फ्रेंड्स कि जो भी आप करना चाहोगे ना, तो ये तो है कि आप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। कोई भी काम हो आप स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने की बस देरी है और आप करते रहोगे, करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है। आप मतलब कोई भी काम आप चूज कर लीजिए और उसमें अब अगर आप 100 दे रहे हो, अपना पूरा समय लगा रहे हो, आपको ये करना है कि हाँ मुझे सक्सेस होना ही है, तो आप सक्सेस होके रहोगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी काम करने से पहले हमें कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हम अपना घर का काम करके भी, बच्चों को संभाल करके, अपना पूरा घर का डेली रूटीन का जो भी वर्क होता है पूरा मैनेज करके, और हम अदर काम करें, अदर काम और यूट्यूब का काम, जो भी काम है हम करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को एकदम से स्ट्रांग रखना है। और माइंड को कैसे स्ट्रांग रखें हम, है ना। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ों का रहता है कि घर परिवार में ही उलझी रहती हैं और मतलब पारिवारिक कुछ उनको दिक्कतें होती हैं, अपना कुछ दिक्कत होता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। ऐसा नहीं है, हर टाइप के ही इंसान संसार में पड़े हुए हैं। तो मैं उन लोग को यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो आपको मानसिक रूप से एकदम से तैयार होना है। और मानसिक रूप से जब आप तैयार हो जाओगे ना, तो आपका शारीरिक और जो जो भी आपकी अंदर की जैसे क्रिएटिविटी करने की कुछ हरकत होती है ना कि हम हमारे अंदर हमें ये करना है, वो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। जब आपका मानसिक रूप से एकदम से तैयार रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कुछ भी अदर काम करने के लिए आपको फिर वहां से आपको मतलब हिम्मत मिलेगी कि हाँ हमें कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होगी ना, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और फिर चलिए बात भी कर लेते हैं और अपना कुछ काम भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कटिंग भी करनी है। तो मैं सोच रही थी, रात को मैं कटिंग नहीं कर पाई। कुछ होता है ना कि कुछ अपना भी होता है कि थोड़ा सा लेजी हो जाता है मन। तो वही हुआ, फिर मैं रात को कटिंग नहीं कर पाई। जो भी मैंने मतलब कटिंग किया था वो सब सिल लिया हुआ है। तो चलिए फिर कटिंग करते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, हमारी सफलता और खुशियों की चाबी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग अगर मजबूत होता है ना, तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डटकर सामना भी कर सकते हैं। लेकिन जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं, तो कई बार हम खुद से हार मान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं से हमारी जो सफलता की सीढ़ी होती है ना, वहीं से चढ़ना होता है। अगर वहीं हम अपने आप को डिमोटिवेट कर लें और फिर हार मान जाए, तो फिर दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम यही कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें।
जिससे आप भी अपने लाइफ में कुछ आगे कर सके और आप घर बैठे इनकम कर सके। हर काम को करते हुए भी आप कुछ ऐसा कुछ करें जिससे आपको अर्निंग हो और आप खुद भी आपको ऐसा लगे कि हाँ, मैंने कुछ किया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें अपना माइंड जो है एकदम से रेडी रखना है और एकदम से साफ रखना है, जिससे हमारा माइंड बहुत एक्स्ट्रा काम करे। मानसिक रूप से एकदम से मजबूत बनना है हमको। तो मानसिक रूप से होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए। तो होता है ना कि कोई भी कठिन से कठिन अगर परिस्थितियाँ आ जाए, हम फँस जाते हैं, तो जो कमज़ोर और हताश होते हैं ना, वो तो फिर वहीं पे गिर जाते हैं। लेकिन जो मजबूत मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी खोज लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी-कभी होता है ना कि इंसान के जो विचार होते हैं ना, हम जितने सारे इंसान होते हैं, हमारे विचार कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो जो अच्छे विचार होते हैं ना, इंसान को सकारात्मक दिशा में लेके जाते हैं, मतलब पॉजिटिव थिंक जो होती है ना, हमेशा अच्छा ही रहता है। जबकि बुरे जो विचार होते हैं, हमेशा पतन का कारण बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे विचार होते हैं ना, कहीं न कहीं हमारे पूरे शरीर को प्रतिक्रिया कराता है। और उदाहरण के लिए अगर हम कोई भी दुखद बातें सोचते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका जो शरीर है धीरे-धीरे कमज़ोर और सुस्त होने लगता है, आपकी एनर्जी कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत जब देखा जाए कि अगर कोई भी हम मतलब अच्छी बातें सोचते हैं, मतलब ऊर्जावान बातें सोचते हैं, उत्साहजनक बातें सोचते हैं, तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखने हैं और जो भी सोच है हमारी, सकारात्मकता, मतलब एकदम से ये होता है ना कि नेगेटिव हमको नहीं सोचना है, अच्छी बातें सोचना है, जिससे हमारे जो भी काम हो सब अच्छे से हो। और फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मानसिक रूप से ना अगर स्वस्थ हो ना, तो आप कोई भी काम कर सकते हो। तो मानसिक रूप से हमें स्वस्थ होने के लिए क्या करना तो चाहिए? फ्रेंड्स, हमारी जो लाइफ है ना, स्ट्रेस भरी हुई है ज़िंदगी में, मतलब चहल-पहल हमेशा, मतलब दिक्कतें, तनाव, तो ये सब तो रहेगा ही। तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए ना कि स्ट्रेस सहन करने की जो सह शक्ति मिलती है ना, हमें एक्सरसाइज़ करने से मिलती है। तो फ्रेंड्स, मानसिक रूप से अगर आपको मजबूत होना है, तो आप फिज़िकल एक्सरसाइज और फिज़िकल फ़िटनेस की ओर थोड़ा-सा ध्यान दें और आधा घंटा कम से कम रोज़ अपना एक्सरसाइज करें। और हमें थोड़ा-सा अपने खान-पान पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे सुबह है कि बहुत ज़्यादा हम लोग फ़ास्ट फूड भी खा रहे हैं, तो इस वजह से भी हमारा जो है ना शरीर पे प्रभाव पड़ता है। और फिर हमें योगा भी करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे मतलब कुछ रिलैक्सेशन के लिए तो कुछ ना कुछ हमें करना ही चाहिए। जैसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तनाव होता है, तो उस तनाव को हैंडल करने के लिए हमें बहुत अपने ऊपर थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, जिससे हम थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ। और यही है फ्रेंड्स, अगर आपको आपके मानसिक रूप से, अगर जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो आप। और इधर-उधर की फालतू बातों को एकदम से छोड़ देना है, अपने काम पे फ़ोकस करना है, अपने काम पे ध्यान देना है। जो भी आप काम कर रहे हो, उस पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं दोगे, आप इधर-उधर की बातें सुनते रहोगे, तो फिर आप जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा-सा चेंजिंग करिए और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे सक्सेस की तरफ भाग रही है, एकदम से दौड़ते हुए जाएगी। तो यही है फ्रेंड्स, और मेरा ये जो अनुभव है ना, मैंने अपना ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इसको मैनेज करती हूँ। मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, मतलब मैं भी आपकी तरह हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपना पूरा परिवार के साथ रहती हूँ। तो यही है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा काम मैनेज करके और फिर मैं सिलाई का भी काम करती हूँ, उसमें पार्लर का भी काम करती हूँ और अपना ये यूट्यूब चैनल भी मैनेज करती हूँ। तो किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, अभी आपको मैं बताऊँगी।
तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल नहीं है, सेकंड चैनल नहीं है, ये मेरा थर्ड चैनल है। और मैंने 2 चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग किया था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। लेकिन होता है ना कि जब एक बार यूट्यूब का कीड़ा लग जाता है ना, तो फिर निकलना मुश्किल होता है। तो ये मेरा मतलब है कि अभी मैंने जब स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, तो इस पे भी यूट्यूब का जो वीडियो डालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी हम अपना मैनेज कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी तो हम जैसे ही हैं। जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, तो आप कर सकती हैं। सबसे पहले आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। मानसिक रूप से तैयार होने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो काम मैं बता रही हूँ, कि आपको सुबह में बहुत जल्दी से जग जाना है और जग करके थोड़ा-सा अपने लिए समय निकालना है। और वही जो आप अपने लिए समय दोगे ना फ्रेंड्स, वही जो 15 या 20 मिनट जितने भी समय अपने लिए दोगे ना, वो पूरा दिन के लिए काफ़ी है। वो मतलब आपको क्या ही बताएँ, इतना जैसे टॉनिक की तरह आपका काम करेगा वो समय। सुबह का जो समय होता है ना, बहुत अच्छा होता है। और हम अपने लिए थोड़ा-सा समय हमें निकालना चाहिए सुबह में। और सुबह में तभी समय निकाल पाएँगे जब हम जल्दी से जगें। अगर जल्दी से नहीं जगते हैं ना, तो फिर दिन भर का जो दिनचर्या रहता है ना, बहुत बेकार जाता है। दिन भर पूरा काम काम ही रहता है, अब लगता है कि काम ख़त्म ही नहीं होगा। अगर हम सुबह जल्दी से नहीं जगेंगे तो फिर जल्दी से काम ख़त्म नहीं होगा। और फिर जब काम ख़त्म नहीं होगा फ्रेंड्स, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं? कुछ करने की भी तो सोच नहीं सकते। तो इसलिए हमें कुछ भी करने के लिए, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी काम हो, आप सिलाई का कर रहे हो, स्टिचिंग का कर रहे हो या टीचिंग का कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो या होम ट्यूशन भी कर रहे हो, कोई भी काम है, तो आपको सबसे पहले अपने आप को फिर फिट रखना होगा, मानसिक रूप से अच्छे से रखना होगा। सुबह में थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सुबह जल्दी से जगना पड़ेगा। और फिर आप बस एक ट्रिक अपना लो, सुबह जल्दी से बस जगना सीख लो। फिर आप देखो आपके जीवन में कैसे सफलता आपको नहीं मिलेगी। मतलब मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपना ये करके और फिर मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी आप ही की तरह सोचती थी पहले कि कैसे होता है काम इतना सारा, कैसे सब कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने खुद से थोड़ा-सा अपना लड़ना शुरू किया, फाइट करना शुरू किया कि नहीं मुझे करना है। सुबह थोड़ा-सा होता है ना कि सुबह जब जगते हो ना, तो एकदम से मन नहीं करता है उठने का। लेकिन होता है ना कि वहीं पे आप सोचोगे कि नहीं, मुझे तो अभी जगना है, एकदम से फटाफट आप एकदम से खड़े हो जाओ, बेड से एकदम से खड़े हो जाओ, उतर जाओ नीचे। और फिर आपको देखो, मतलब वही जो होता है ना कि कुछ टाइम ऐसा आलस जैसे लगेगा, लेकिन उसके बाद तुरंत ही कुछ करने की चाह होगी कि फटाफट अपना हम काम ख़त्म कर ले जितना जल्दी हो सके। जो बच्चे सोए हुए हैं, उनके उठने से पहले हम अपना पूरा पूजा पाठ जो भी काम होता है पूरा ख़त्म कर ले। अपने लिए समय भी निकल जाता है सुबह अगर जगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ हेल्प टेक्निक्स होते हैं ना, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही कारगर होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी आप लोग से कि आप भी कुछ करना चाहते हो तो अपनी जो दिनचर्या है उसमें सुधार लाइए। और मेरे हिसाब से आप बहुत आगे तक जाओगे। जैसे मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, मैं अपना डेली का काम करती हूँ और मेरा अच्छा खासा मैं सिलाई भी करती हूँ, पार्लर का भी काम करती हूँ, यूट्यूब का भी काम मैनेज करती हूँ। तो मेरा ये यूट्यूब का जो भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, रात को ही करती हूँ, क्योंकि होता है ना कि दिन में जो भी अदर काम होते हैं सब सिलाई का काम, पार्लर का, टाइम नहीं मिल पाता है। तो हमें मैनेज तो करना ही है, कैसे भी करना है। अगर करना चाहो कोई भी काम,
तो मैनेज कर सकते हो। ये तो हमारी जो होती है ना कि बहानेबाजी होती है कि हमें नहीं टाइम मिल रहा है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अरे हम चाहें तो बहुत काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अपने अंदर हौसला रखनी चाहिए फ्रेंड्स। तो यही है। और मैं ये रात को मतलब मेरा तो डेली का रहता है, 12 बज ही जाता है अपना काम जो होता है ना। मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने रात को भी मतलब अपने काम में यूज़ करूँ। तो मेरा यही रहता है। और मैं दिन में तो एकदम से नहीं सोती हूँ, रात में मैं 12 बजे के बाद ही सोती हूँ। मैं वॉइस ओवर रात में ही करती हूँ। तो टाइम लग जाता है, फिर एडिटिंग करना ये सब, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स। और जो यूट्यूबर होंगे ना, उन्हीं को पता है कि कितना टाइम लगता है। क्योंकि ये जो काम होता है अभी तो हम लोग का मतलब करते करते थोड़ा सा होता है ना कि एक्सपीरियंस हो जाता है करने का, थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ चलो। लेकिन पहले तो जब मैंने यूट्यूब का काम करना शुरू किया था, फर्स्ट जो मेरा चैनल था उसमें क्या ही बताएं। मैंने उस चैनल पे बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। मुझे सोच कर के भी बहुत ज़्यादा रुलाई आती है। मैं उस चैनल पे 1:30 बजे 2 बजे रात तक काम करती थी। और डिस्क्रिप्शन टाइटल जो भी होता है ना, मैं अपने माइंड से सोच सोच करके लिखती थी। अभी तो ये है अपनी मतलब इतना तो हो गया है कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी सब अच्छे से हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और मैंने उस चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और मेरा चैनल भी मतलब ये था ना कि सक्सेस हो जाता। लेकिन कुछ थी ऐसी दिक्कतें परेशानी जो मुझे नहीं मतलब पता था, कुछ ऐसे नॉलेज नहीं पता था कि मेरा वो चैनल फिर डेड हो गया। तो यही है फ्रेंड्स, चलिए उसके बारे में क्या ही बात करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है? अगर मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और ऐसे ही मोटिवेट करने वाली वीडियोस लाती रहूँगी आपके लिए। और मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं मुझसे जुड़ चुकी हैं, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।